हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। सो डेली 5 PM सेशन में जो एसएससी स्पेशल सेशन होता है उसमें आपका स्वागत है। ओके, सो हम कंटिन्यू कोर्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एसआई। देखो नाम में ही सिंपल है, सो बहुत सिंपल होने वाला है ये। ओके, सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, और अब वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर पक्का करें। और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं बैंकिंग या एसएससी एग्जाम्स की, राइट, तो वो चंडीगढ़ के आसपास अगर हो तो चाणक्य कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला है आपका, दैट इंटरेस्ट जो होगा वो आपका R इंटू टी परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल होगा। राइट, मतलब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर इंटरवल और टी इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। ओके, तो पर इंटरवल में कितना रेट इंटरेस्ट का मिलता है और कितने इंटरवल है, तो ये आर इंटू टी परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल आप सीधा कह सकते हो। इसका मतलब है अगर आपको 5% को इंटरेस्ट देता है पर एनम और आप उस पे इन्वेस्ट करते हैं 3 इयर्स के लिए, तो आप सीधा कह सकते हैं 5 इंटू 3, आपको टोटल 15% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, 15% जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा उसका। ओके, तो बहुत सिंपल है, आर इंटू टी परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, इस पे ही बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज चेंज करना हमें आता है। एक और चीज समझेंगे साथ में कि एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि अगर अगर कोई कहता है कि मेरा प्रिंसिपल डबल हो गया, राइट, डबल हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला। राइट, आप उसमें इंटरेस्ट देखेंगे कितना मिला। अगर कोई डबल हो गया तो इंटरेस्ट होता है 100%। राइट, 200% नहीं होता, क्योंकि एक प्रिंसिपल तो वो खुद ही था, उसमें जब डबल होने के लिए इंटरेस्ट भी उतना ही मिला होगा ना जितना प्रिंसिपल था, तभी तो डबल हुआ। तो इंटरेस्ट पार्ट आपका ये था, राइट, जो प्रिंसिपल के इक्वल था, दैट मीन्स 100%। तो सिमिलरली अगर कोई कहता है प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया, तो आपको इंटरेस्ट हमेशा 200% मिलेगा। प्रिंसिपल अगर 5 गुना हो गया तो इंटरेस्ट आपको 4 गुना मिलेगा, यानी 400%। तो इंटरेस्ट पे फोकस रखना है, ना कि अमाउंट पे। वो अमाउंट 5 गुना हो गई बट इंटरेस्ट आपको 4 गुना मिला। राइट, डबल होने का मतलब दुगना हो गया, तो इंटरेस्ट आपको सेम 100% मिला, प्रिंसिपल के जितना ही इंटरेस्ट मिला। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। सिंपल, आर इंटू टी परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, परसेंटेज निकालनी है। तो यहां देखते हैं पहला क्वेश्चन, संदीप टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आफ्टर 4 ईयर ही हैड टू पे। देखो 15% पर एनम इंटरेस्ट है, 4 साल है, तो हमने क्या कहा था, आर इंटू टी परसेंट, तो उसको कितना मिलेगा 60%। राइट, 15 इंटू 4, 60% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, प्रिंसिपल पूछा है, इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल का 60% कितना होता है 3/5, 60/100। ओके, ये दे रखा है 8400, तो ये हम फटाफट से कैंसिल कर देते हैं। तो प्रिंसिपल 28 इंटू 5, 140, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 14,000, 14,000। राइट, ओके, इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये एक्चुअली में इजी है काफी। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8%। डबल होने का मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, टोटल 100%। राइट, टोटल इंटरेस्ट, तो हमारा रेट उसे पर एनम चाहिए और टाइम है 8 साल। आर इंटू टी परसेंट टोटल इंटरेस्ट होता है, वो है 100%, यानी कि रेट कितना था 12.5% पर एनम। राइट, टोटल 100% इंटरेस्ट है, मैंने कहा था टोटल कितना होता है आर इंटू टी परसेंट, तो रेट इंटू टाइम, ये टोटल परसेंटेज इंटरेस्ट होता है और टोटल 100% इंटरेस्ट है। तो पर एनम अगर 8% है तो रेट होना चाहिए, सॉरी 8 साल है तो पर एनम होगा 100/8, 12.5%। तो 12.5% एक साल में मिलेगा, 8 साल में इंटू 8 हो जाएगा, 100 हो जाएगा पूरा। 100% इंटरेस्ट मिलने से डबल हो जाएगा। राइट,
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। तो देखो प्रिंसिपल जो भी था आपका इंटरेस्ट है 16/25 ऑफ प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट। ओके, और इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम परसेंट, बट रेट और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो दोनों को आर ले लो, रेट इंटू टाइम परसेंट। अब दोनों को आर ले लिया, रेट और टाइम दोनों सेम है, तो पी कैंसिल हो गया, इसका मतलब आर आपका आ गया, ये देखो स्क्वायर था, आर स्क्वायर कितना हो गया, 25 से यहां 4 कैंसिल कर दो तो 64, तो आर कितना होगा 8, तो रेट भी 8 होगा और टाइम भी 8 होगा, तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा 64% मिलेगा। 64%, 64/100 को ही 16/25 लिखेंगे, राइट। ओके, आसान है, बहुत आसान है, आप सिंपल समझे, रेट इंटू टाइम परसेंट इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, राइट। ओके, फिर बाकी कहानी थोड़ा समझना होता है। चलो देखते हैं, यहां पे कह रहा है 8000 इंटू 2 पार्ट्स डिवाइड करने हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट 3 years 5%। तो पहला पार्ट का 3 year 5%, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15%, तो पहले पार्ट का 15% में बी इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 5 year 9%, तो सेकेंड पार्ट का 5 इंटू 9 45%, इसका मतलब हो गया पहला पार्ट दूसरे का तिगुना है, या a/b 3/1, तो दोनों पार्ट में 3:1 का रेशियो होना चाहिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, राइट, ये भी नहीं है, सो पहला पार्ट दूसरे का 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 3:1 होना चाहिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, राइट। ओके, तो पहले का 15%, दूसरे का 45% इक्वल है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाओ, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1300 इन 2 year एंड दिस इन 3.5। अब देखो, जब हम कहते हैं ना रेट इंटू टाइम परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हर साल इंटरेस्ट सेम मिलता है, राइट। अगर पहले साल आपको R% ऑफ द प्रिंसिपल मिला है, R% ऑफ द प्रिंसिपल, दूसरे साल भी इंटरेस्ट R% ऑफ द प्रिंसिपल मिलेगा, तीसरे साल भी R% ऑफ द प्रिंसिपल मिलेगा, तो जब ये T years हो जाएंगे तो टोटल T years टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा PR/100 T टाइम्स, तो PR/100 T टाइम्स, राइट, तभी आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना होता है, तो हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में जब ऐसा लिखा जाता है तो मैं ये मान लेता हूं हर साल का इंटरेस्ट x है, ओके, हर साल का इंटरेस्ट x है। तो जो पहले दिया हुआ है कि 1300 अमाउंट 1300 बन गया 2 साल में, यानी कि प्रिंसिपल में 2 साल का इंटरेस्ट आपने ऐड किया तो 1300 बन गया, और प्रिंसिपल में 3.5 साल का अगर आपने इंटरेस्ट ऐड किया तो 1525 बन गया, राइट। तो अगर आप इसमें से गैप देखेंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस है, वो 1.5 साल का इंटरेस्ट है, वो है हमारा 225 रुपए, राइट। अब ये आप 15 का स्क्वायर ही है ये, तो x आ गया आपका 150 रुपीज, यानी कि आपका हर साल इंटरेस्ट 150 मिल रहा था, ओके। अब अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट 150 के हिसाब से डाल दूं तो ये हो गया 300, और ये 1300 था, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था 1000। वैसे तो यहीं से आंसर आ गया क्योंकि प्रिंसिपल 1000 एक ही केस में है, बट अगर आपको रेट भी निकालना होता तो 1000 पे आपको 150 इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम एक साल में, तो 1000 का 150 कितना होता है 15%, राइट। ओके, तो ये तो मैंने लिख के वैसे ही दिखाया आपको, क्योंकि आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो ऐसे लिख के दिखाया, बट अगर आप देखेंगे कि 2 साल का अमाउंट दिया हो और 3.5 साल का अमाउंट, तो टाइम में जो गैप है वो 1.5 साल का इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट में जो गैप है वो होगा, ये 1.5 साल का इंटरेस्ट होगा, तो आप सीधा इधर से निकाल सकते थे 1.5 साल का इंटरेस्ट इतना, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना,
राइट। 1.5 ईयर का इंटरेस्ट इतना है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा वो निकाल के आप उसको देख सकते थे कि अगर 2 ईयर का इंटरेस्ट मैं पहले वाली अमाउंट में से निकाल दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रिंसिपल पे पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। राइट, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। एंड फाइनेंशियर claims to be lending money at simple interest, okay, but he include the interest every 6 month, okay, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट दे रहा हूं बट फॉर्मूला लगा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हर बार आप इंटरेस्ट को एक इंटरवल के बाद इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं और नेक्स्ट इंटरवल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो नए प्रिंसिपल का मिलता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो वही काम ये कर रहा है। तो एक्चुअली सिंपल कह रहा है बट कंपाउंड इंटरेस्ट का वाला काम कर रहा है। तो इसने क्या किया कि हर 6 महीने में वो जो इंटरेस्ट को ऐड कर देता है प्रिंसिपल में, राइट। तो वो तो कंपाउंड वाला फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो कह रहा है 10% जो है वो नॉर्मल रेट था, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब 10% ये जो नॉर्मल रेट है पर एनम हम लेते हैं, तो पर एनम रेट 10% था, तो 6 महीने में तो 5% था। तो देखो आपका 100 रुपए पे आपको 5% पहले 6 महीने में, ये 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिला 5, उसने उसको ऐड कर दिया प्रिंसिपल में। अब इसका 5% देगा, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हो गया। 5% इसका कितना होगा, 100 का तो 5 था, 5 रुपए का 5% 25 पैसा, राइट। तो ये इफेक्टिवली आपके पास 100 से एक साल में नेक्स्ट 6 मंथ, ये फिर से हो गया ना 6 मंथ का, राइट। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 10.25 मिला। तो पर एनम जो इफेक्टिव रेट आ गई वो 10.25% आ गई, राइट। और वैसे भी अगर 6 महीने में इंटरेस्ट आप ऐड कर देते हो प्रिंसिपल को, तो टोटल जो 10% मिलना था अब 10 से ज्यादा मिलेगा। 10 से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन थी, ओके। तो ये ऑप्शंस बहुत बुरी थी। तो 10.25 अगर ऐसा ऑप्शन है तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर दिखती है। बट आपको ऐसे और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप यहां पे कर सकते थे, राइट, कि 5% आप 2 बार इंक्रीज कर रहे हो। तो किसी भी प्रिंसिपल को 5% इंक्रीज करना मीन्स 21/20, फिर से दोबारा इंक्रीज करना 21/20, तो 2 बार इंक्रीज करेंगे ये 441/400 हो जाएगा, ओके। इसका मतलब आप 41 का इंक्रीज कर रहे हैं 400 पे। 100 पे देखेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो 41 को, राइट। 41 को 4 से डिवाइड कर दो तो 10.25% आपका इंटरेस्ट आ जाएगा इफेक्टिव रेट। चलो वो तो कंपाउंड में हम करेंगे ही, कैसे करते थे। यहां तो मैं बिल्कुल सिंपल की तरह दिखा रहा हूं आपको। 5% इंटरेस्ट लिया, 105 हो गया। अब उसने कहा 105 पे भी 5% कैलकुलेट करेगा, बट ये फंडा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है जतिन बोरोज ₹3,000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो देखो चलो आगे क्या कह रहा है, ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू पायल एट 6.25, 1/4 is 0.25, 6.25% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. वो पर ईयर गेन पूछ रहा है, तो आप पर ईयर ही देख लो ना, 2 ईयर कह ही क्यों रहे हो। ये 2 ईयर को हटा के मैं 1 ईयर सोच लेता हूं। यानी कि 3,000 पे उसे 5% तो बोरो किया था, 5% तो उसने पे करना है, बट पायल को उसने दे दिया 6.25% पे, यानी कि उसे इफेक्टिवली 1.25% का गेन हो गया। देखो 5% उसने किसी को देना है, वापस देना है, बट वो किसी से ले रहा है 6.25% सेम अमाउंट में, तो उसके बीच में वो 1.25% का अपना प्रॉफिट कमा रहा है, राइट, गेन कर रहा है। तो 1.25% ऑफ 3,000, वैसे तो सिंपल सोचो 3,000 का 1% इज 30 और उसका 0.25 इज 1% का 1/4, तो 1/4 इसका कितना हो गया 7.5, तो 37.5 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, पर ईयर गेन। अदरवाइज इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 1.25 होता है 5/4, तो 5/4 हो गया आपका 150/4, राइट। 4 से डिवाइड कर दो, 75/2, 37.5, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ।
ओके, नाउ ये क्वेश्चन काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, राइट? इसको मार्क कर लेते हैं, इसको समझेंगे. व्हेन अ बैंक reduces the rate of interest from 9 by 2%, which is 4.5% per annum, to 7 by 2% per annum, Mohan withdrew rupees 840 and thereby his interest reduced by 650. राइट? अब एक बार इस बात को समझो. सपोज करो उसने 840 रुपए निकाले ना. सपोज करो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था x प्लस 840. ऐसे समझो इसको. ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट था पहले. उसको इस सारे पे इंटरेस्ट मिल रहा था. कितना मिल रहा था सारे पे इंटरेस्ट? सारे पे 4.5%. ओके, 9 by 2 इज 4.5%. इस पूरे का 4.5% पहले उसे मिल रहा था, राइट? अब क्या हुआ? अब उसने 840 तो निकाल लिया और अब उसको बचे हुए x पे 3.5% मिल रहा है, राइट? अब जो सेकंड केस में उसका प्रिंसिपल ये हो गया, तो अब उसको ये मिल रहा है, राइट? सेकंड सिनेरियो में. ये फर्स्ट सिनेरियो था, राइट? ये सेकंड सिनेरियो. तो वो कह रहा है इंटरेस्ट रिड्यूस कितना हुआ, देखो जरा. यहां x का 4.5%, यहां x का 3.5%, डिफरेंस में आ जाएगा x का 1%, राइट? बट जो यहां 840 का 4.5% मिल रहा था वो तो सारा ही गया. तो यानी कि वो भी डिफरेंस में है. 840 का 4.5%, 4.5 9 by 2 होता है, तो 9 by 200 हो जाएगा. 4.5 by 100 आप उसको लिख के देख लो. 4.5 by 100, राइट? ये मैं 5 से कैंसिल कर दूं तो 9 by 200, राइट? अब ये जो डिफरेंस है ये दे रखा है आपको 65 रुपीस का. ओके, मैं यहां 2 से कैंसिल कर लेता हूं. लेट्स से या तो 20 से ही कैंसिल कर लो. 20 इंटू 10, 20 इंटू 42, राइट? 10 मैंने नीचे रख लिया. ओके, चलो 100 ही रख सकते थे, या फिर इसको लेफ्ट पे राइट पे ले आओगे तो ये हो जाएगा. मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं. ओके, एक सेकेंड, मैं इसको जगह बना लेता हूं सॉल्व करने के लिए. तो यहां पे हमारे पास आ गया x बाय 100 जो है लेफ्ट पे, वो राइट साइड पे हो गया 65 माइनस 42 इंटू 9 कितना था? 9 इंटू 2 8 और 9 इंटू 4 36 37, राइट? ओके, कुछ गलती किया? अच्छा, बाय 10 है तो 0.8 आ गया, राइट? तो ये हमारे पास आ गया. 65 में से 37 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3729, राइट? नहीं 20, सॉरी 27.2, राइट? माइनस करके देख लो. 27.2, 37 एंड 27 64, और ये 0.8 और 0.2 65. अब इसको ये x बाय 100 था तो x आ गया आपका 2720, राइट? बट हमारा टोटल प्रिंसिपल उसने पूछा इनिशियल डिपॉजिट, वो मैंने क्या लिया था? वो तो मैंने x प्लस 840 लिया था ना. तो इसमें 840 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 60 यहां आ गया और 35 यहां आ गया. 3560 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था शुरू में. देखो, ये आप सिर्फ ये समझना कि उसका जो इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ वो दो तरीके से हुआ. एक तो जो 840 उसने निकाल लिया, उस पे तो पहले 4.5% मिलता था, वो सारे का सारा रिड्यूस हो गया. 840 तो उसने निकाल लिए. 840 का 4.5% जो पहले मिल रहा था वो सारा गया. तो 840 का 4.5% उसका रिडक्शन है, और जो बचे हुए का है उस पे भी 1% कम हो गया, क्योंकि 4.5 की जगह 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो 1% उस पे भी कम हो गया, राइट? ओके, तो x का 1% प्लस 840 का 4.5%, ये है टोटल रिडक्शन, और ये 65 के इक्वल है. तो आप x प्लस 840 जो प्रिंसिपल था टोटल वो निकालेंगे, वो आएगा 3560, राइट? इसको ध्यान से करना क्वेश्चन को. ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. Simple interest on a certain sum of money for 2.5 years at 12% per annum. Okay, देखो 2.5 and 12%, so 2.5 into 12, ये हो गए आपके 330, राइट?
तो ये तो टोटल 30% इंटरेस्ट मिलना था। वो कह रहा है ये 40 लेस है देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। तो ये 30% ऑफ जिस प्रिंसिपल का था, सेम प्रिंसिपल पे दूसरे केस में 3.5 ईयर 10%। सो 3.5 into 10 ईयर, दैट मीन्स 35% ऑफ द सेम प्रिंसिपल। इन दोनों में डिफरेंस बता रखा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 5% ऑफ द प्रिंसिपल इज गिवन एज 40 रुपीज। 40 रुपए दे रखे हैं दोनों केसेस के डिफरेंस में। तो 5% कितना होता है? 1/20। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 800। तो 1/20 इक्वल टू 40 है। 1/20 ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 40, प्रिंसिपल इक्वल टू 800। तो 800 रुपए पे जो 12% 2.5 साल था, 2.5 ईयर, वो आपका 30% टोटल इंटरेस्ट मिलता, और 10% 3.5 ईयर है, उसका टोटल इंटरेस्ट आपका 35% मिलता। उनमें डिफरेंस है तो 5% ऑफ द सेम प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। Harsh makes a fixed deposit of rupees this in HDFC Bank if the rate of interest be 13% simple interest, then half yearly भी कह रहा है, but what amount will be? देखो सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयर नहीं मैटर करते, राइट। सिंपल इंटरेस्ट है तो हर एक इंटरवल में इक्वल ही रहेगा। तो चाहे हाफ ईयरली का हो, चाहे ईयरली का हो, चाहे मंथली का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग में पड़ता है। ओके, तो कह रहा है 42 मंथ्स का उसे बताना है इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमें तो पता है टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 13 आर इंटू टी परसेंट। आर ये है और टाइम मैं ईयर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, राइट। तो इतना परसेंट के लिए बाय 100 करेंगे, और किसका? 20,000 का। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया, ये आपका इंटरेस्ट निकल रहा है। तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 12 6 इंटू 2 6 इंटू 7, 2 से यहां पे 100 आ गया, ये आ गया 9100। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। उसने पूछा अमाउंट, तो प्रिंसिपल था 20,000, इंटरेस्ट है 9,100, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,901 और 29,100, राइट। 29,100 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, राइट। अमाउंट आफ्टर 42 मंथ्स, राइट। सिंपल है ना? सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही है। ओके, आर इंटू टी परसेंट पे फोकस करेंगे। इंटरेस्ट पार्ट है, अमाउंट है, आप वर्ड्स लैंग्वेज पे भी फोकस करेंगे, क्या पूछा है, उसकी सेंस क्या है, क्या करवाना चाह रहा है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, वो वाले क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एफटी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, राइट। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।